एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। कल हमने आपको दिखाया था कि कैसे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक मजदूर की मौत हुई। वो मजदूर शहर में वैक्सीन ट्रायल में प्रतिभागी भी था। भोपाल पुलिस ने अब अस्पताल में एक खत भेजकर कई सवाल पूछे हैं। हमारा मकसद भी यही था, हम वैक्सीन के गुण दोष नहीं जानते, मकसद सिर्फ इतना था कि पारदर्शिता से पूरे मामले की जांच हो। हम ये नहीं कह रहे या कहना भी नहीं चाहते कि मौत का कारण वैक्सीन था, लेकिन क्या कारण था इसके बारे में दुनिया को भी पता होना चाहिए। 21 दिसंबर को जिस शख्स दीपक मरावी की मौत हुई वो वैक्सीन ट्रायल में प्रतिभागी था। उसकी मौत की वजहों का पता लगना चाहिए। बहरहाल भोपाल पुलिस ने अस्पताल से पूरे मामले में जानकारी मांगी है और भोपाल में हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी मौजूद हैं। अनुराग ने एक विस्तृत ग्राउंड रिपोर्ट की है, उन्हीं से पूरी और जानकारी लेते हैं। अनुराग, कई सवाल खड़े होते हैं पहले ही दिन से। जिन लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल हुआ पहले से ही वो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें कम जानकारी है, उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि उन पर ट्रायल हो रहा है। अब जबकि दीपक जो इस ट्रायल में शामिल थे उनकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, क्यों नहीं वो अस्पताल के साथ परिवार के साथ साझा की गई, आपकी रिपोर्ट भी हम दिखाएंगे। कई सवाल यहां खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल जया, देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि डेथ वाज ड्यू टू कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर एज ए रिजल्ट ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग। हम बार बार कह रहे हैं कि हम वैक्सीन के गुण दोष पर सवाल नहीं उठा रहे, हम इतने दक्ष नहीं हैं। लेकिन अगर पारदर्शिता होती तो 21 दिसंबर को इनकी मौत हुई है। क्या ये बात दुनिया के सामने नहीं आनी थी कि वैक्सीन ट्रायल में जुड़े एक प्रतिभागी की किसी भी कारणों से मौत हुई है? हो सकता है जांच के बाद यही आए कि वैक्सीन से उनकी मौत नहीं हुई है, लेकिन पारदर्शिता का जो एक वैज्ञानिक चेतना के निर्माण में यही बात सामने आनी चाहिए कि भाई अगर मौत उससे नहीं तो किससे हुई, और लोगों के संशय को खत्म करना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, जब तक हमने ये खबर पूछी नहीं, ना पुलिस हरकत में आई, ना अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। एक गरीब आदिवासी मजदूर का परिवार है, भोपाल के एक छोटे से घर में किराए से रहता है, किसी ने उनकी सुध नहीं ली। तो अब कहीं ना कहीं जब मध्य प्रदेश पुलिस ने ये सवाल पूछे हैं कि कौन सी वैक्सीन दी गई, कितनी मात्रा में दी गई, किस कंपनी की थी, तो अब लग रहा है चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि विसरा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। विसरा का केमिकल एनालिसिस होगा और फिर उसकी रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन अगर ये खबर नहीं बताई जाती तो ये बात दब जाती कि एक प्रतिभागी की मौत हुई है। हम बार बार कह रहे हैं जया, हम ये नहीं कह रहे कि वैक्सीन की वजह से मौत हुई है, लेकिन वो एक प्रतिभागी था और उसकी मौत हुई है, ये तथ्य है। सरकार को इस बात को पारदर्शिता से सामने रखना चाहिए था। बिल्कुल पारदर्शिता से सामने रखना चाहिए था। और अनुराग, जब तक आपने रिपोर्ट नहीं किया था, ये बात उजागर नहीं हुई थी। यहाँ पर यह भी खामी सामने आती है कि क्या अस्पताल की तरफ से, कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कोई ट्रैक नहीं रखा जा रहा है जिन पर ट्रायल किया जा रहा है? ये बात भी सामने आ रही है। यानी देखिए, इस केस में हमें ये बताया गया कि इनको फोन आए थे शुरुआती 7 दिन तक, लेकिन 12 को इनको पहला डोज लगा था और 19 से इनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। उस वक्त इनको कोई फोन नहीं आया। अलबत्ता इनकी पत्नी ने इनको जरूर कहा कि आप अस्पताल चले जाएं, लेकिन इनको तब तक सर्दी, खांसी, उल्टियां होनी शुरू हो गई थी और 21 तारीख को इनकी मौत हो गई। जब अस्पताल ले जाए गए, हमीदिया अस्पताल, वहां इनको मृत घोषित कर दिया गया और इसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें यह बात सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात सामने आई है। हमने लगातार कंपनी को, हमने लगातार जो केंद्र सरकार के अलग अलग विभाग हैं उनको ईमेल्स भेजे हैं, 3 ईमेल्स भेजे हैं, लेकिन उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो यही हम चाहते हैं कि पारदर्शिता से आप बात सामने तो रखें। डर के भागना या कोई बात छिपा लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है। आपको बताना चाहिए कि अगर इस मौत की वजह है तो क्या वजह है, क्यों इस शख्स की मौत हुई है, क्यों जांच नहीं कराई गई है, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए।